Hi everyone, welcome back to my channel. This is Shweta Malhotra. So कंट्रोल स्टेटमेंट की सेकंड टाइप है दैट इज लूपिंग स्टेटमेंट. सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर हमने कवर किया डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसमें हमने कवर किया था इफ एल्स कंडीशन, स्विच केस, नेस्टेड इफ एल्स, लेडर एल्स इफ, सिंगल इफ एल्स. तो आज हम डिस्कस करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट. सो लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर थ्री टाइप की स्टेटमेंट्स हम कवर करेंगे, थ्री टाइप की लूप्स कवर करेंगे, लाइक फोर, वाइल एंड डू वाइल. तो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कि लूप क्या है, फोर लूप, वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है, इनको कैसे यूज़ किया जाता है, क्या सिंटेक्स है, तो सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? क्यों? बिकॉज जब आप इंटरव्यू में जाते हो, सबसे पहले तो आपको बोला जाएगा, एक पैटर्न दे दिया जाएगा कि आप इस पैटर्न को सॉल्व करो, इसका एक प्रोग्राम आप राइट करो. वो पैटर्न स्टार पैटर्न्स भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक नंबर बेस्ड पैटर्न भी हो सकते हैं, या फिर अल्फ़ाबेटिक पैटर्न भी हो सकते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में कुछ शेप बनी होती है और उसका हमें लॉजिक राइट करना होता है. सेकेंड चीज़, लूपिंग स्टेटमेंट, जिसको आप लॉजिक बिल्डिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो, कि यहीं से आपकी लॉजिक बिल्डिंग इम्प्रूव हो सकती है. अगर आप इस टाइप के प्रोग्राम्स को, लूपिंग स्ट्रक्चर को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो, चाहे आप डेली का एक प्रोग्राम राइट करो, बट आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी. क्यों? बिकॉज इसी लूप के बेस पे फर्दर जब आप एरे का कॉन्सेप्ट कवर करोगे तो लूप यूज़ करेंगे. स्ट्रिंग के केस में लूप, एरे प्लस स्ट्रिंग, तीनों के कॉम्बिनेशन से हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, राइट? उनका लॉजिक हम राइट करते हैं. इसीलिए लूपिंग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. को ध्यान से अंडरस्टैंड करना. इसका मैं ट्राई करूँगी कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी शेप्स हैं, ईजी वे से हम उसको कवर करेंगे. एंड ये मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप ये प्रोग्राम्स डेली बेसिस पे एक प्रोग्राम पिक करके उसका प्रैक्टिस करोगे, आप उनको सॉल्व करोगे, तो डेफिनेटली आप एक दिन कोई भी आपको प्रोग्राम दे दिया जाए, आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे, आप उसका लॉजिक राइट कर पाओगे. बट कंडीशन ये है कि आपको डेली बेस पे प्रैक्टिस करनी होगी. ओके, सो कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल बिगनर लेवल से स्टार्ट करूँगी. कोई भी बिगनर, चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से है, चाहे वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, आई एम श्योर अगर आप वो टेक्निक यूज़ करते हो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टेक्निक से आप किसी भी टाइप के पैटर्न प्रोग्राम को कवर कर सकते हो. तो इस लूपिंग वीडियोस में, लूपिंग स्टेटमेंट में मैं कुछ टाइप्स डिस्कस करूँगी. हर एक का डिफरेंट एक वे होता है. आप बोल सकते हो कि एक टेक्निक है, उस टेक्निक से आप किसी भी टाइप का पैटर्न प्रोग्राम बहुत ईजिली कवर कर पाओगे, आप उसका लॉजिक राइट कर पाओगे. सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं. सो अगर हम लूप स्टेटमेंट की बात करें तो लूप क्या होता है एक्चुअल में? लूप मीन टू से रेपिटेशन. अगर आपको कोई भी एक टास्क रिपीट करना है, बार बार करना है, तो आप उसको क्या बोलते हो कि वो टास्क हम लूप में करें. एक लूप बन गया जो बार बार कॉन्टिन्यूसली चलते जा रहा है, चलते जा रहा है. सपोज कि मुझे एक स्टेटमेंट को प्रिंट करना है. मैं आपको बोलूँ कि आप 5 टाइम हेलो प्रिंट करो, तो आप क्या कर सकते हो? आप ये लिख सकते हो हेलो. ऐसे आप ये स्टेटमेंट 5 टाइम राइट कर सकते हो. बट अगर मैं बोलूँ कि आप यही स्टेटमेंट 500 टाइम लिखो, इंस्टेड कि मैं फाइल की 500 लाइंस में ये कोड को कंप्लीट करूँ, क्यों ना हम हार्डली 2-3 लाइन के अंदर इसको कवर कर सकते हैं. बिकॉज टास्क तो वही सेम हो रहा है कि बार बार SYSO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो हम प्रिंट करवा रहे हैं. तो वो अगर आपको टास्क वही करना है बट हम लिमिटेड लाइन ऑफ कोड्स में कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग लूप स्टेटमेंट इन जावा. अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज हम फेसबुक एप्लीकेशन की बात करें. कभी आपने चेक किया हो कि फेसबुक के फुटर सेक्शन में बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, मे बी मोर देन 50 लिंक्स हैं, और आपके पास एक रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आप उन सब लिंक्स की प्रेजेंस
जिसको हम बोल सकते हैं कि अवेलेबिलिटी, या फिर आप उसकी क्लिकेबिलिटी। ये दो टास्क आपको चेक करने हैं कि आप लिंक्स के लिए क्या करोगे। फर्स्ट टास्क हमारा सबसे पहले यही होगा कि आप उनके लिए अवेलेबिलिटी को चेक करोगे। वही फर्स्ट लिंक के लिए होगा, वही सेकंड लिंक के लिए होगा, थर्ड लिंक के लिए होगा, राइट। अगर मैं एक सिंगल लिंक की बात करूँ तो आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप पहले उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी प्रेजेंस चेक करोगे, क्या पेज पे वो अवेलेबल है या नहीं। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, क्लिक करोगे लिंक को। यही सेम चीज़ आप लिंक 2 के लिए करोगे। आप पहले अवेलेबिलिटी करोगे, फिर क्लिकेबिलिटी करोगे। ऐसे लिंक 3 के लिए। तो अगर मैं 50 लिंक्स की बात करूँ तो दो टास्क हम कर रहे हैं, उसकी अवेलेबिलिटी को चेक करना एंड क्लिकेबिलिटी को चेक करना। दैट मीन्स हम 100 लाइन ऑफ कोड राइट कर रहे हैं ये चीज़ चेक करने के लिए, बिकॉज अगर 50 लिंक्स हैं तो हर एक के 2 स्टेटमेंट राइट करें या 2 फंक्शनैलिटी लिखें, क्लिकेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, जो कि बार बार हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये रेपिटेशन हो रहा है। तो अगर मैं लूप यूज़ कर दूँ, लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ करके मुझे सिर्फ ये 2 लाइन ही लिखने की ज़रूरत है सब 50 के 50 लिंक्स के लिए। तो लूप क्या करेगा, अगर फर्स्ट लिंक आता है उसका हम पूरा सिंटेक्स अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट लिंक के लिए ये दोनों टास्क चलेंगे, फिर सेकंड के लिए दोनों टास्क चलेंगे, फिर थर्ड के लिए दोनों टास्क परफॉर्म होंगे। तो इस वे से लूपिंग की हेल्प से हम वो टास्क जस्ट 2 लाइन में कोड को राइट करके अपना वो रिक्वायरमेंट या जो भी हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो फुलफिल हो सकता है। फोर लूप का क्या सिंटेक्स होगा, क्या एग्जीक्यूशन होगा, बिकॉज यहाँ पे फोर लूप के जो प्रोग्राम्स हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, बट जो मैं टेक्निक यूज़ करूँगी उसमें मैक्सिमम, आप कोई भी प्रोग्राम उठा लो, मैक्सिमम 3 लूप्स के साथ हम यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और सबकी टेक्निक ऑलमोस्ट सेम होगी। अगर आपको वो एक टेक्निक समझ में आ जाती है, बेसिकली फोर लूप के कुछ 5 to 6 टाइप्स होती हैं प्रोग्राम्स की, तो उसमें हम वो हर 1 by 1 डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। तो अगर आप इनको बेसिक एक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाता है, इसकी एग्जीक्यूशन और फ्लो समझ में आ जाता है, तो डेफिनेटली आप प्रोग्राम बहुत ईजी वे से क्रिएट कर पाओगे, आप उनका लॉजिक राइट कर पाओगे। तो फोर लूप के अगर हम सबसे पहले सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स क्या होगा, बिकॉज ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सो फोर एक कीवर्ड है। सो यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट यूज़ करोगे, स्टार्ट द कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोज द कर्ली ब्रैकेट। और इसके सिंटेक्स की बात करें तो जो फर्स्ट यहाँ पे हम पास करते हैं उसको बोला जाता है इनिशियलाइजेशन, फिर सेमीकोलन, देन कंडीशन, देन अगेन सेमीकोलन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप इन दोनों में से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्या हमें चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखो ये तीनों चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इनिशियलाइजेशन किसी भी वेरिएबल को वैल्यू साइन करना, कंडीशन कोई भी कंडीशनल ऑपरेटर्स हो सकते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो हमने यूनरी ऑपरेटर किया था, प्री इंक्रीमेंट या फिर पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके। सो अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है तो पहले आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना, देन उसके बाद आप फोर लूप पे जंप करना। मैं आपको बोलूँ कि मुझे हेलो जो वर्ड है वो 5 टाइम प्रिंट करना है। अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हेलो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्वियसली 1 to 5 क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो दैट मीन्स हमें एक इनिशियलाइजेशन की बात करें तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अब हर एक का जो माइंड सेट है वो डिफरेंट हो सकता है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि जो लॉजिक पैटर्न प्रोग्राम्स के लिए मैं यूज़ करूँगी वही सेम आप यूज़ करोगे, ज़रूरी नहीं है, राइट। एक प्रोग्राम को करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, मल्टीपल लॉजिक हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मुझे 5 टाइम हेलो प्रिंट करना है तो मैं 1 to 5 बोल सकती हूँ, 1 2 3 4 5 हो हमारा 5 टाइम हो जाता है। कोई अगर बोले 0 से स्टार्ट करना चाहे तो वो बोलेगा कि भाई नहीं 0 से 4 मुझे राइट करना है, तो ठीक है, उस केस में भी क्या होगा, 0 1 2 3 4 वो भी 5 टाइम है, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या हमें 1 से स्टार्ट करना है या 0 से स्टार्ट करना है या कौन से नंबर से स्टार्ट करना है एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये वो चीज़ है इनिशियलाइजेशन कि जो आप काम करने वाले हो लाइक 5 टाइम 6 टाइम या 100 टाइम,
अगर आपको कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करना है तो वो कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से, 0 से, 2 से, या कौन से नंबर से। ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे कोई एक स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, लेट्स से मैंने लिख दिया एस आउट, हेलो वर्ल्ड की अभी हम बात करते हैं, मुझे प्रिंट करना है ये चीज़ 5 टाइम। तो चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंट आई, जिसको आप इनिशियलाइज कर सकते हो, यहाँ पे 0 से भी कर सकते हो, यहाँ पे आप 1 से भी कर सकते हो, राइट। यही सेम स्टेप आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, इंट आई इज इक्वल टू 1, करेक्ट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से आप इनको अंडरस्टैंड करना कि अगर मैंने यहाँ पे इंट आई राइट कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, डेक्लेरेशन। और हमने ये स्टडी किया था कि एक पेज पे 2 वेरिएबल सेम डिक्लेयर नहीं हम कर सकते, तो इस केस में या तो आप ये चीज़ लिखोगे, राइट, या फिर आप ये चीज़ लिखोगे। अगर आप बाहर इंट आई लिख रहे हो तो अंदर आपको यहाँ पे सिर्फ क्या राइट करना होगा, आई इज इक्वल टू 1, राइट, इनिशियलाइजेशन के लिए। अगर आप ये लाइन यहाँ पे राइट नहीं करना चाह रहे हो, आप बोल रहे हो कि मुझे यहाँ पे नहीं करना, डायरेक्ट ही लिखना है, तो ठीक है, आप यहीं पे डिक्लेयर कर दो, फिर आपको इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन। अब इसका भी पर्पज़ है एक कि बाहर डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा, फोर लूप के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा, तो ये हम डिटेल में कंप्लीट स्टडी करेंगे, बिकॉज़ ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो यही चीज़ें कंफ्यूज करते हैं कि वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर किया जाए या फोर लूप के अंदर किया जाए, कुछ कंपाइलेशन एरर्स क्यों आ रहे हैं, तो इनको हम देखते हैं, करेक्ट। तो अभी हम इनिशियलाइजेशन की बात करें तो वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया। उसके बाद आती है बात कंडीशन की। कंडीशन क्या, कि मुझे ये हेलो वर्ड 5 टाइम प्रिंट करना है, तो दैट मीन कोई एक पॉइंट पे आके मुझे लूप को स्टॉप भी तो करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा लूप को कि भाई ये स्टेटमेंट जो है वो ओनली 5 टाइम ही चलना चाहिए। तो आप अगर ये 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो ये लूप कब आके स्टॉप हो जाए, जब इसकी वैल्यू क्या है, 5 के ग्रेटर देन हो जाती है। यहाँ पे जो वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो वही सेम वेरिएबल आपको फर्दर यूज़ करने होंगे। तो अगर मैं आई की बात करूँ तो आई जिसमें इनिशियलाइज हमने किया 1 के साथ, अब वही आई में वैल्यू चेंज होती जाएगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो उसी सेम वेरिएबल को हम फर्दर यूज़ कर रहे हैं और ये कंडीशन हम लिख रहे हैं आई लेस देन एंड इज इक्वल टू 5। दैट मीन अगर आई की वैल्यू 6 हो जाती है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। दैट मीन एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि यहीं पे एग्जीक्यूशन आप स्टॉप कर दो, बिकॉज मुझे ओनली 5 तक ही एग्जीक्यूट करना है, राइट। एंड उसके बाद हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट यूज़ करेंगे। अभी के लिए हम इंक्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं, अगेन स्टेप बाय स्टेप हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। सो इनिशियलाइजेशन, सेकेंड हमने पढ़ा कंडीशन, एंड देन थर्ड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इसका अगर मैं प्रॉपर सिंटेक्स लिखूं तो क्या होगा, फोर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई सेमीकोलन, याद रखना है, आई लेस देन इक्वल टू 5, अगेन सेमीकोलन, आई प्लस प्लस। यहाँ पे मोस्टली जो मिस्टेक होती है वो यहाँ पे अगर सेमीकोलन आप लगा दोगे तो आपकी एग्जीक्यूशन इमीडिएट स्टॉप हो जाएगी, कोई लूपिंग स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगी। तो माइंड में रखना कि आप करली ब्रैकेट ज़रूर लगाओगे, ऑप्शनल नहीं है। स्टार्ट द करली ब्रैकेट एंड क्लोज द करली ब्रैकेट, ये पहला टास्क आप करो, ठीक। इसको हम क्या बोल देते हैं, इनिशियलाइजेशन। इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंक्रीमेंट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्या हम यहाँ पे प्लस प्लस आई लिख सकते हैं, डेफिनेटली आप लिख सकते हो। क्यों, बिकॉज हमने ये स्टडी किया था कि जब आई की वैल्यू लेट से 1 है, आप आई प्लस प्लस लिखो या प्लस प्लस आई लिखो, इस वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इंक्रीमेंट तो होना ही है, बिकॉज मेमोरी के अंदर जा रहा है, ना तो आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हो, ना ही आप कुछ प्रिंट करवा रहे हो। तो उस केस में मैटर नहीं करेगा, चाहे आप आई प्लस प्लस लिखो या फिर प्लस प्लस आई लिखो, 1 2 3 आपका रिजल्ट ऐसे आएगा। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है।
तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो और प्लस प्लस आई भी लिख सकते हो, और इसके अंदर हम लिख देते हैं लेट्स से एस आउट एंड हेलो। अब बात आती है कि इसकी एग्जीक्यूशन एक्चुअल में हो कैसे रही है, बिकॉज 3 स्टेटमेंट है, कौन सी पहले चलेगी, क्या ये पहले चलेगा या ये पहले चलेगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उसको हम क्लियर करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट पहले चलती है, और हम यहाँ पे 5 क्यों लिख रहे हैं, या अगर कुछ और लिखेंगे तो क्या होगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट है इनिशियलाइजेशन आई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि हम इंटरप्रेटर को एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई मुझे जो भी मुझे प्रिंट करना है, इसके अंदर की जो ये स्टेटमेंट है प्रिंट करनी है, तो ऑब्वियसली 1 टाइम प्रिंट करोगे तो 1 से तो स्टार्ट, कहीं से तो स्टार्ट करोगे, 1 to 100, या अगर मुझे 5 टाइम करना है तो 1 to 5, राइट। तो यहाँ पे आपने इनिशियलाइजेशन आपने 1 से किया, राइट। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, आई इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ऑलवेज इनिशियलाइजेशन पहले रहती है, ओके। फिर सेकेंड स्टेप होगा, इसकी कंडीशन को चेक किया जाएगा। अब कंडीशन क्या चेक हो रही है, यहाँ पे लिखा गया, फर्स्ट स्टेप हो गया ये, स्टेप 1 यहाँ पे लिख देते हैं। देन स्टेप नंबर 2, कंडीशन चेक हो रही है, आई लेस देन एंड इज इक्वल टू 5। अब आई की वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज हुई, 1 से। वो कंडीशन चेक करेगा, इज 1 लेस देन इज इक्वल टू 5, यस, कंडीशन हमारी ट्रू है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि इस सीक्वेंस में लिखा तो अब ये थर्ड में जाएगा, नहीं, क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट आपकी प्रिंट होगी। और थर्ड स्टेप में यहाँ पे उसने क्या प्रिंट करवा दिया, हेलो। तो अब यहाँ पे उसने 1 टाइम ये प्रिंट करवा दिया हेलो, अब वो सेकंड टाइम कैसे प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे जो उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होगा वो ये फोर्थ स्टेप होगा, उसके बाद ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, जो भी आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, राइट। अब यहाँ पे उसने लिखा आई प्लस प्लस, तो मेमोरी में जो आई की वैल्यू पहले हमारी क्या थी, आई इनिशियलाइज हमने किया था 1 के साथ। जब ये स्टेटमेंट एक बार प्रिंट हुआ तो आई की वैल्यू चेंज हो गई, क्या हो गई यहाँ पे 2, राइट। और जब अब 2 हुई तो अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे वो फिर से आएगा, नहीं, ये जस्ट 1 टाइम ही हो रहा है। उसके बाद कंट्रोलर जाएगा यहाँ पे, जिसको अभी के लिए आप मान सकते हो कि ये 5th स्टेप तो चाहे रिपीट ही हो रहा है, बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ 5th स्टेप। तो यहाँ से वो फिर से कंडीशन को चेक करेगा, राइट। अगर मैं स्टेप नंबर 3 की बात करूँ तो स्टेप नंबर 3 क्या था, उसने प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड को। और स्टेप नंबर 4 क्या हुआ, उसने इंक्रीमेंट, या जो भी आप लिखोगे, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू को उसने इंक्रीज किया। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 5 क्या होगा, वही सेम चीज, स्टेप नंबर 2 रिपीट होगा, यही हमारा 5th स्टेप बनेगा। अब यहाँ पे वो कंडीशन क्या चेक करेंगे, आई की वैल्यू हो चुकी है 2, 2 लेस देन एंड इज इक्वल टू 5, इज द कंडीशन इज ट्रू, यस, कंडीशन इज ट्रू। और जैसे कंडीशन ये ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगी और वो सेकेंड टाइम यहाँ पे प्रिंट कर देगा हमें हेलो। क्या हुआ, ये कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक होने के बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट हुई, और स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद फिर से ये चीज यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ। किसका इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 2 से 3। जब ये 3 हुआ, फिर से कंडीशन यहाँ पे कंट्रोलर आया और उसने ये चेक किया, इज 3 लेस देन एंड इज इक्वल टू 5, यस, कंडीशन इज ट्रू। और जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई, फिर से ये प्रिंट हुई स्टेटमेंट थर्ड टाइम हेलो, करेक्ट। फिर उसके बाद कंट्रोलर यहाँ पे गया, अब ये रेपिटेशन होती जाएगी, ये स्टेटमेंट प्रिंट किया, इंक्रीमेंट हुआ, कंडीशन चेक हुई, तो इसको बोला जाता है ये लूप कि यहाँ से यहाँ ये रेपिटेशन, ये एक बार जस्ट इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद ये काम चलेगा। कंडीशन चेक करना, प्रिंट करना, इंक्रीमेंट, कंडीशन चेक, प्रिंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो भी आप लिख रहे हो। तो ये लेट्स सपोज 4th टाइम चला, उसने हेलो प्रिंट कर दिया, 5 टाइम चला, उसने हेलो प्रिंट कर दिया। 5 टाइम कैसे, बिकॉज यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 होगी, फिर उसके बाद 5 होगी, तो 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाए 6, होगी, डेफिनेटली होगी, बिकॉज आई प्लस प्लस चलेगा,
राइट। अब यहाँ पे जब आई की वैल्यू हो जाती है 6, तो ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएट उसको एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा, नहीं, वो स्टिल कंडीशन चेक करेगा, इज 6 लेस देन एंड इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है, और जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अंदर की स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होंगी, एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। करेक्ट। सो इस वे से हम फॉर लूप को यूज करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी टास्क रेपिटेशन में करना है तो बेटर है कि आप वहां पे फॉर लूप को यूज करोगे। अब बात आती है कि हम कैसे पता करें। तो अब लूप्स की बात करें तो लूप हमारे पास 3 टाइप्स की हैं, वाइल लूप भी है, डू वाइल लूप भी है। तो हम कैसे पता करें कि मुझे यहाँ पे फॉर यूज करना है या वाइल यूज करना है या डू वाइल यूज करना है। तो सिंपल सी बात आप याद रखो कि अगर आपको पता है, आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे इतने टाइम लूप एग्जीक्यूट करनी है, आपको वो काउंट पता है कि हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, देन उस केस में हम यूज करते हैं फॉर लूप। राइट, ये स्पेसिफिकली उसका एक पर्पस है फॉर लूप का कि रेपिटेशन अगर करनी है, वही रेपिटेशन तो डू वाइल भी करती है, वही रेपिटेशन तो वाइल लूप भी करता है। तो फॉर लूप स्पेसिफिकली तब यूज होगा जब आपको पहले क्लियर हो कि यस इतने टाइम मुझे ये लूप को एग्जीक्यूट करना है, वहां पे आप फॉर लूप को यूज कर सकते हो। करेक्ट। एडिटर में लूप के बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे कोड राइट करते हैं। तो फॉर लूप, अगर सपोज करो कि मुझे कोई भी स्टेटमेंट 5 टाइम प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे ऐसे कुछ राइट कर सकते हैं, लाइक हेलो अगर मुझे प्रिंट करना है 5 टाइम तो 5 टाइम आप ये चीज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हो, राइट। और जब आप कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो ये 5 टाइम जो हेलो वर्ड है वो प्रिंट हो जाएगा। बट अगर कल को आपको बोल दिया जाए कि आप इसको 500 टाइम प्रिंट करो, तो दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लाइन 500 टाइम लिखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही टीडियस टास्क है और कोड की एक तरह से डुप्लीकेसी हो रही है, हम बार बार वही चीज़ वही लाइन ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर रहे हैं। सो रेपिटेशन के लिए बेटर है कि हम यहाँ पे यूज़ करें फॉर लूप। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि फॉर लूप, अगर आपको पता है कि कितने टाइम वो एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, मुझे कितने टाइम ये चीज़ें प्रिंट करनी है, 10 टाइम, 50 टाइम, 100 टाइम, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर लूप को यूज़ कर सकते हो। और फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है, फॉर राउंड ब्रैकेट, स्टार्ट द कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोज द कर्ली ब्रैकेट, एंड इसमें हम 3 पार्ट्स लेके चलते हैं। वन इज़ इनिशियलाइजेशन। तो चाहे तो हम यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको इनिशियलाइज किया 1 के साथ, कहाँ तक हमें कितने टाइम मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे हम कंडीशन यूज कर रहे हैं आई लेस देन एंड इज इक्वल टू लेट्स से 10, कि मुझे 10 टाइम ये हेलो स्टेटमेंट प्रिंट करनी है। एंड इंक्रीमेंट, बिकॉज हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 10 तक रीच करना है, तो 1 2 3 4 इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं आई प्लस प्लस। एंड इस स्टेटमेंट को अगर हम फॉर लूप के अंदर राइट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, देन वो एक हेलो प्रिंट करेगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये लूप कितने टाइम चलेगी या कब इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू चेंज होती है, तो हम यहाँ पे आई वेरिएबल को भी साथ में प्रिंट करवा सकते हैं, राइट। तो जब फर्स्ट टाइम हमारा ये लूप वर्क करेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1, तो 1 और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हेलो, बिकॉज हम कंकैटिनेट कर रहे हैं वेरिएबल एंड स्ट्रिंग का। सी 1 हेलो, 2 हेलो, 3 हेलो, दैट मीन ये 10 टाइम हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे प्रिंट एलन मेथड यूज करोगे तो जो स्टेटमेंट्स हैं वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो यहाँ पे 1 to 10 टाइम उसने हेलो प्रिंट करवा दिया। अब ये डिपेंड करता है कि जैसे मैंने 1 से स्टार्ट किया, बिकॉज मेरा अभी मोटिव है ओनली 10 टाइम्स, कि ये कोड 10 टाइम वर्क करना चाहिए। अब 10 कैसे हो सकता है, अगर 0 से स्टार्ट करोगे और लेस देन एंड इज इक्वल टू 9 करोगे तभी वो 10 टाइम बन रहा है। लेट्स सी, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आई 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे 9 तक चलेगा, काउंट करोगे तो ये अभी भी 10 टाइम्स है। सो ज़रूरी नहीं है कि जो लॉजिक मैंने राइट किया वही करेक्ट होगा। डिफरेंट माइंडसेट के अकॉर्डिंग, जो भी माइंड में लॉजिक होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, बट मेक श्योर कि जो हमारा रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच करना चाहिए।
राइट। अगर मैं यहाँ पे 10 राइट करूँ, आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, बट अगर आप लेस देन एंड इज इक्वल टू 10 यूज़ करोगे तो ये अब 11 टाइम हो जाएगा, बिकॉज ये ऑपरेटर जो है लेस देन इज इक्वल टू या तो लेस होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो जब जैसे ही i की वैल्यू 10 के इक्वल हो जाएगी तब भी वो प्रिंट करेगा, और ये अब 11 टाइम हो चुका है। तो मुझे तो चाहिए 10 टाइम, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इक्वल रिमूव कर देते हैं, राइट। तो अब i को 1 से स्टार्ट करके लेस देन एंड इज इक्वल टू 10 तक चला सकते हो, 0 से स्टार्ट करके लेस देन इज इक्वल टू 9 तक चला सकते हो, 0 से स्टार्ट करके लेस देन 10 तक आप चला सकते हो। तो इस वजह से आप सोचो कि मुझे 10 टाइम करना है, बट वो कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर 2 से स्टार्ट कर रहे हो तो 12 तक आप चलाओगे, राइट। तो इस वजह से आप यहाँ पे कंडीशन को यूज कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर आपको कोई बोले कि मुझे यही स्टेटमेंट 200 टाइम एग्जीक्यूट करनी है, तो क्या मुझे कोड ओपन करके यहाँ पे चेंज करना चाहिए? क्या ये बेटर अप्रोच है? ऑब्वियसली नहीं। और वैसे भी रियल टाइम एग्जांपल्स में या अगर प्रोजेक्ट लेवल पे हम काम करें तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि कोड ओपन करें और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस करके फिर कोड को एग्जीक्यूट करें। हमारा कोड कुछ इस वे से डायनामिक वे में होना चाहिए कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो या तो कंसोल से आ रही है या किसी भी एक्सटर्नल फाइल से आ रही है, राइट। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैसेज राइट कर सकते हैं, हाउ मैनी टाइम्स you want to execute the statement, राइट। अब यूजर से अगर मुझे वैल्यू लेनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ एंड उसके मेथड्स को यूज करके हम यहाँ पे यूजर से वैल्यू ले सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया int count एंड स्कैनर का ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम यूज कर रहे हैं नेक्स्ट int मेथड, राइट। स्कैनर का एस अपर केस, माय बैड। ओके, सो यहाँ पे अब मैं यूज करूँ 10, तो हम यहाँ पे वेरिएबल यूज कर सकते हैं काउंट। कहाँ से स्टार्ट करना है, अगर आपको 1 से स्टार्ट करना है फिर आप यहाँ पे लेस देन इक्वल टू राइट करोगे, बट अगेन मैटर नहीं करेगा बिकॉज मुझे 10 टाइम प्रिंट करना है, या जितना भी यूजर वैल्यू देगा उतने टाइम मेरी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम डू यू वांट टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ओके, सो एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट राइटिंग 100। तब उसने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया और 100 टाइम वही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। सो बहुत सिंपल है, इस वजह से आप ये फॉर लूप को यूज कर सकते हो, बिकॉज यही लूप को यूज करके हम फर्दर नेस्टेड लूप भी यूज करेंगे। तो आपको ये एक बेसिक स्ट्रक्चर, इसकी एग्जीक्यूशन फ्लो क्लियर होना चाहिए सो दैट कि हम पैटर्न प्रोग्राम बहुत इजीली कर पाए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर लूप।